तो अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से यानी कि सेंटर भी आप सबको मालूम है ऑफ है। तो कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर हम लोगों का कोर्स रहा हुआ है, दो दो तीन तीन चैप्टर रहे हुए हैं, तो कोर्स कैसे कंप्लीट होगा ये वो। तो कुछ लोगों स्टूडेंट ने अजीब टाइप के मैसेज किए थे, लेकिन मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ। और मसला ये है क्या कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सेंटर ऑन हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रूल है तो मैं थोड़ी बहुत यानी कि ट्राई करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के सामने स्टडी कराने का जो मज़ा है वो यानी कि नहीं है। मैंने बोला कि जून तक अगर खुल जाता है सेंटर तो आपको सारा कोर्स करा दूँगा कंप्लीट। फिर भी मैंने चलो सोचा मैं घर के अंदर फ्री बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ा दूँगा आपको। तो टोटल मैंने इंटर में आपको 1 से लेकर 4 तक चैप्टर कराए हैं। उसके अलावा 6 से लेकर 9 तक, 9 के एक ही दो टॉपिक देते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासें ली थी हमने, चाहे आप टॉपर्स के हो चाहे आप स्टार के हो। एक्स्ट्रा क्लासेस में मैंने तकरीबन डी ब्लॉक भी तकरीबन आपको हाफ पढ़ा दिया था। दो दो चैप्टर जो इनकम्प्लीट है उसमें से एक बायोकेमिस्ट्री है और एक चैप्टर नंबर 11 है। तो सबसे पहले जो है आज मैं स्टडी करता हूँ बायोकेमिस्ट्री। आप सबको मालूम है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसके अंदर आपको मैंने यहाँ पर कुछ मीन्स जो है इसको डिफाइन भी किया, लेकिन फिर भी मैं आप सबको मालूम है कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि केमिकल और जो फिज़िकल प्रोसेस है वो किस तरह से बॉडी के अंदर टेक प्लेस होते हैं। यानी कि बायोकेमिस्ट्री की का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ लाइफ का मकसद ये है कि प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर जो भी कुछ केमिकल होता है प्रोसेस, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर जो जो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो होता है प्रोसेस, इट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जैसे प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड उसको एटमॉस्फेयर से हासिल होती है, हम यूज़ करते हैं वाटर, और सनलाइट से जब प्लांट को हीट मिलती है तो वो प्लांट जो हमारे लिए बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। इस तरह से एनिमल या जो इंसान है उनके अंदर रिस्पायरेशन का यानी कि मेथड होता है, जिसमें इंसान या एनिमल जो है जो प्लांट से हासिल करते हैं ग्लूकोज, और साथ में एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो इंटर होती है बॉडी के अंदर। जब ये सेल के अंदर यानी कि इंटर हो जाते हैं तो उसी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज क्वांटिटी में हमें हीट मिलती है। उसी हीट से मोस्टली हम काम करते हैं। तो इस तरह से बायोकेमिस्ट्री को ब्रीफली हम इस तरह से कहेंगे कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहाँ पर हम स्टडी कर सकें कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर केमिकल या फिजिकल जो मेथड है वो किस तरह से होते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा, आप देख रहे हो कि फूड एंड न्यूट्रिशन। अगर आप देखो तो फूड क्या होता है, एक्चुअली फूड जो है वो यानी कि बना होता है कंपोनेंट्स का, जिनको आप कहते हो न्यूट्रिएंट। अगर हम देखें तो फूड जब हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हमें वहाँ से क्या प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनर्जी, साथ में ग्रोथ, और उसके अलावा बॉडी का रेगुलर जो जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर यानी कि होता है जब हम फूड यानी कि यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये जो फूड है ये काम नहीं करता, लेकिन फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप कहते हो न्यूट्रिएंट, तो उसी के बेस के ऊपर फूड को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, या 6 जो है न्यूट्रिएंट उसमें मीन्स के डिवाइड कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो आप देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट्स है, नंबर 2 जो है लिपिड्स, फैट ऑयल भी कह सकते हो, और नंबर 3 को प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 मिनरल्स, और जो नंबर है 6। अगर इन 6 में से देखें तो जो 3 स्टार्टिंग वाले कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन जो है दे आर कॉल्ड है एनर्जी डोनर फूड। जबकि जो रिमेनिंग 3 है मीन्स के विटामिन, मिनरल्स और वाटर है, इससे हमें कोई तो नहीं मिलती है, लेकिन इनको कहा जाता है बॉडी वेलफेयर फूड, क्योंकि इनके खाने से हमें किसी टाइप की तोनाई जो है हासिल नहीं होती। अगर हम देखें तो ये स्टार्टिंग वाले जो 3 मैंने लिखे हैं इसमें से जो प्रोटीन है उसके 2 काम होते हैं। फर्स्ट जो उसका काम होता है कि बॉडी के अंदर यानी कि ग्रोथ करना, और साथ में बॉडी के अंदर जो भी सेल यानी कि टिश्यूज़ है उसको यानी कि रिपेयर करना। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट और ऑयल से हमें तोनाई इतनी हासिल नहीं होती है जो हमें चाहिए, तो वहाँ पे जो प्रोटीन है वहाँ से भी हमें तोनाई हासिल होती है अगर इनकी क्वांटिटी कम हो। लेकिन अगर इन दोनों की क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे तो प्रोटीन का सिर्फ मेन काम होता है
कि बॉडी में ग्रोथ करना और सेल या जो भी यानी है टिश्यू उसको रिपेयर करना। यहाँ में मैंने दिया हुआ है कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने के तौर पर इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे आपको 4 कैलोरीज मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो लिपिड्स भी आप अगर 1 ग्राम फैट यहाँ खाओगे तो यहाँ पे आपको 9 कैलोरीज जो है हासिल होगी। इस तरह से अगर हम बात करें प्रोटीन की तो जब आप वन प्रोटीन का 1 ग्राम खाने के तौर पर यूज़ करोगे तो आपको 4 यानी कि कैलोरीज जो है एनर्जी हासिल होगी। तो इस तरह से एक मरतबा और देख लो आप कि मैंने मीन्स के जो भी कुछ है, अगर ये आपके बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे यानी कि पूछ सकते हो। उसके बाद अगर मैं इस पार्ट पे जाऊं तो एक्चुअली फूड जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बैलेंस फूड जो लिखा हुआ आप डाइट भी कह सकते हो। ये वो यानी कि फूड होता है जिसके अंदर आल यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप कहते हो मीन्स के न्यूट्रिएंट वो इसके अंदर होते हैं मौजूद। इस टाइप का अगर आप फूड खाओगे जिसके अंदर 6 के 6 कंपोनेंट्स होते हैं तो वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ जो है वो टेक प्लेस नहीं होगी। तो बैलेंस फूड वो फूड होता है जिसके अंदर 6 के 6 कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद हो। उसके अलावा जो भी हम कंपोनेंट्स खाएंगे वो सारे के सारे यानी कि बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्लियर होने का मकसद है कि उसमें वायरस बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उस बेस के ऊपर बैलेंस फूड वो फूड होता है जिसके अंदर 6 के 6 कंपोनेंट्स हो और साथ में इस फूड के अंदर और कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो। लेकिन अनबैलेंस फूड जो है जिसको आप डाइट भी कह सकते हो, ये वो अनबैलेंस फूड होता है जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है नहीं होते हैं। इसमें लेक ऑफ मीन्स कंपोनेंट्स होते हैं। और इस टाइप का अगर हम जो फूड खाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी हमें यानी कि डिजीज़ हो सकती है हम लोगों की बॉडी के अंदर। जैसे कि आप सबको मालूम है बुक के अंदर ही लिखा हुआ है आपके डीके ऑफ टीथ, उसके अलावा डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स और उसके अलावा मेंटली यानी कि डिसऑर्डर हो जाते हैं लोग। तो मोस्टली तकरीबन यानी कि वर्ल्ड की 35 से लेकर यानी कि जो 50% वो यानी कि लोग हैं जो मोस्टली अनबैलेंस यानी कि फूड खाते हैं क्योंकि उनमें इतने सारे कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। और फूड भी अगर वो खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इतना साफ नहीं होता है। तो इस वजह से अनबैलेंस फूड जो है और बैलेंस फूड में क्या फ़र्क है, आई होप के बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक के अंदर लिखा है एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें अगर आप देखो कि फॉर हेल्थी परफॉर्मेंस अगर ईच डे तो हम जो डाइट मीन्स के इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पर उसके अंदर ये 4 कंपोनेंट्स लाजमी है। एक तो डाइट के अंदर हमें कैलोरीज मिलती है जो मोस्टली आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ऑयल और जो प्रोटीन से हासिल होती है। उसके अलावा मिनरल जो है हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा विटामिन्स और उसके अलावा यूज़ करते हैं वाटर। इस तरह से अगर हम देखें तो ये बायोकेमिस्ट्री का मेन कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। अगर आप बाकी जो भी कुछ इसके यानी के जो कंपोनेंट्स है जो यानी कि सिंपल लिखे हैं बुक के अंदर वो मैं आपको बुक से स्टडी कराऊंगा लाइन टू लाइन। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स की जो डीप में स्टडी कराऊंगा तो मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको बोर्ड में एक मरतबा आप देख लो कि बायोकेमिस्ट्री क्या है तो मैं इसके डिफ़ाइन कर दिया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है। ख़ास करके जो स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग के हैं वो यानी कि इसको ध्यान से सुने क्योंकि मेडिकल वालों के पास इसका कॉन्सेप्ट है लेकिन जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट उनके पास। उसके बाद मैंने फूड और न्यूट्रिशन के बारे में बताया तो ये सब कुछ लिखा। उसके बाद अगर हम देखें तो यानी कि जो फूड को हमने क्लासीफाई किया 6 मीन्स के तो ये सारा का सारा कुछ आप यानी कि देख रहे हैं। उसके अलावा फिर मैंने बताया बैलेंस फूड क्या होता है, अनबैलेंस फूड क्या होता है। ये एक मरतबा और ले लेकिन तस्वीर तो आप देखोगे इसको तो एक मरतबा और समझ में आएगा। आप देख लो तस्वीर को तो कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मैं आप समझा दूँगा। इस तरह से अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो आज मैंने अपनी तरफ से यानी कि जो ट्राई की है कुछ ना कुछ मैं आपको समझा दूँ। तो आई होप के जो कुछ मैंने समझाया है वो आप समझ में आ गया। बाकी जो है जो भी कुछ आपको स्टडी करना है बायोकेमिस्ट्री वो अपने बुक से स्टडी करना और किसी बुक को आप फॉलो मत कीजिएगा। और जो बुकलेट आपके पास है मैंने जो इंटर की बनाई उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है
और मैंने ये सारे मैं जो दे रहा हूँ लेक्चर उसी के बेस के ऊपर दे रहा हूँ। तो एक अपना बुक है और जो मेरे इंटर वाली बुकलेट है उसको भी आप देख लीजिएगा। थैंक्स सो मच।